नुपुर शर्मा के बयान के बाद ही ये सारा वायलेंस ये शुरू हुआ, धार्मिक वायलेंस। क्या वो सलाखों के पीछे है? नहीं, क्योंकि नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता रह चुकी है। नफरत फैलाने का उनको खुला छूट है। कपिल मिश्रा को नफरत फैलाने का खुला छूट है। यति नरसिंहानंद को नफरत फैलाने का खुला छूट है। कपिल मिश्रा ने बोला कि ये जो शांतिपूर्ण धरना चल रहा था उस समय सीए का, इसको हटाइए, नहीं तो हम उतरेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमने देखा दंगा भड़का, मुसलमानों को टारगेट करके मारा गया, लेकिन कपिल मिश्रा खुला घूम। हमने देखा कि एक तरीके से दंगा भड़काने वाला बातें, भड़काऊ, हिंसात्मक, डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस, गोली मारो सालों को केंद्रीय मंत्री बोलते हैं। दिल्ली दंगे से पहले जो एक तरीके से एटमॉस्फेयर बिल्डअप हुआ, अमित शाह से लेके अनुराग ठाकुर से लेके बाकी सारे जो भाजपा के नेता हैं, वो दिल्ली शहर में खड़े होके बोले कि शाहीन बाग में इलेक्ट्रिक वो पहुंच जाना चाहिए, करंट पहुंच जाना चाहिए, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। शाहीन बाग का बात कहा जा रहा था और ये चीज़ें कही जा रही थी। देश में इस वक्त अगर बात कर ली जाए तो हर तरफ बस एक ही चीज़ नज़र आ रही है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। कहीं कन्हैया लाल को मार दिया जाता है तो कहीं देखा जाए तो मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाले बयान नुपुर शर्मा जैसे लोगों की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन जो कन्हैया लाल को मारते हैं उनके भी तार कहीं ना कहीं जाकर भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ जाते हैं, भले ही वो मुसलमान हों। हमारे साथ सुचेता इस वक्त मौजूद हैं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि कन्हैया लाल को जिन लोगों ने मारा, उनके तार भी कहीं ना कहीं जाके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, उन पर कार्रवाई हुई, वो जेल में गए। मोहम्मद ज़ुबैर जो फैक्ट चेकर हैं वो अभी जेल में हैं, उनको पकड़ लिया गया। लेकिन नुपुर शर्मा की अगर बात कर लें, नरसिंहानंद की बात कर लें या बजरंग मुनि की बात कर लें, वो सभी लोग आज़ाद हैं, वो जेल में नहीं गए। आपने सही कहा है। एक तरीके से अगर इस समय जो सत्ता और सत्ता के तहत जो पुलिस प्रशासन चल रही है, इस बात को साफ कर चुकी है कि ये देश जो मूलभूत सिद्धांतों पे बनी हुई है, इस देश का संविधान जो मूलभूत सिद्धांत पे हमारा संविधान बना हुआ है कि इस देश में रहने वाला हर एक नागरिक, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, उसका अधिकार समान होगा। आज उन मूल्यों को पूरी तरीके से ख़त्म करके भाजपा और भाजपा चालित पुलिस प्रशासन इस बात को साफ कर चुकी है कि जेल पुलिस किसको पकड़ेगी और किसको सलाखों के पीछे डालेगी, ये कानून से तय नहीं होता। ये तय होता है किस व्यक्ति का क्या धर्म है, किस व्यक्ति का क्या जाति है। और अगर कोई सरकार के खिलाफ, सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बात करेगा तो उसको भी जो है सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। हमने देखा कि एक तरीके से दंगा भड़काने वाला बातें, भड़काऊ, हिंसात्मक, डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस, गोली मारो सालों को केंद्रीय मंत्री बोलते हैं। दिल्ली दंगे से पहले जो एक तरीके से एटमॉस्फेयर बिल्डअप हुआ, अमित शाह से लेके अनुराग ठाकुर से लेके बाकी सारे जो भाजपा के नेता हैं, वो दिल्ली शहर में खड़े होके बोले कि शाहीन बाग में इलेक्ट्रिक वो पहुंच जाना चाहिए, करंट पहुंच जाना चाहिए, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। शाहीन बाग का बात कहा जा रहा था और ये चीज़ें कही जा रही थी। कपिल मिश्रा जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में खड़े होके, जहाँ पे दंगा शुरू हुआ, वहाँ पे मौजपुर चौक में खड़े होके वहाँ के डीसीपी के सामने कपिल मिश्रा ने बोला कि ये जो शांतिपूर्ण धरना चल रहा था उस समय सीए का, इसको हटाइए, नहीं तो हम उतरेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमने देखा दंगा भड़का, मुसलमानों को टारगेट करके मारा गया, लेकिन कपिल मिश्रा खुला घूम रहे हैं। यहाँ तक कि आप सोचिए कि फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक हेट कंटेंट चलाने के लिए अभी पूरे दुनिया को पता है कि राइट विंग कंटेंट, कम्युनल कंटेंट ये फेसबुक में ज़्यादा चलता है, फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसा है, उस कंपनी का सीईओ भी दुनिया में अपना नाम बचाने के लिए इस बात को बोलने में मजबूर हुआ कि कपिल मिश्रा का जो वीडियो घूम रहा था वो डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस था। लेकिन दिल्ली पुलिस, अमित शाह का पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया। नुपुर शर्मा टीवी में आके नफरती बयान, किसी धार्मिक समुदाय को अपमान करने के लिए नफरती बयान उन्होंने दिया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा
कि देश के अलग अलग जगहों में किस तरीके से एक तरीके से कम्युनल टेंशन शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कहा कि दिस लेडी इज सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री, वेयर इज शी। नुपुर शर्मा के सलाखों के पीछे हैं। नुपुर शर्मा के बयान के बाद ही ये सारा वायलेंस ये शुरू हुआ, धार्मिक वायलेंस। क्या वो सलाखों के पीछे हैं? नहीं, क्योंकि नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता रह चुकी है। नफरत फैलाने का उनको खुला छूट है। कपिल मिश्रा को नफरत फैलाने का खुला छूट है। यति नरसिंहानंद को नफरत फैलाने का खुला छूट है। जो हरिद्वार में जो धर्म संसद हुआ उसको नफरत संसद बोलना चाहिए। जो भीमा कोरेगांव में हमने देखा कि भगवा गमछा लपेट के आरएसएस और भाजपा से नज़दीकी रखने वाले, वो भिड़े गुरुजी हो, वो मिलिंद देगबोटे हो, जो एफआईआर में साफ साफ तरीके से आ चुका है कि भगवा गमछे वाले नीले गमछे वालों पे हमला कर रहे थे। भाजपा आरएसएस के नज़दीक लोग, हिंदुत्व राइट विंग के नज़दीकी लोग अम्बेडकराइट दलितों पे हमला कर रहे थे। भिड़े गुरुजी खुला घूम रहे हैं, मिलिंद देगबोटे खुला घूम रहे हैं। सलाखों के पीछे कौन है? सलाखों के पीछे गौतम नवलखा है। सुधा भारद्वाज के ऊपर फॉल्स केसेस फ्रेम की गई हैं। तो ये चल रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि द्रौपदी मुर्मू जो कि बीजेपी प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, क्या आपको लगता है कि वो अगर प्रेसिडेंट बनती हैं तो कुछ अच्छा चल पाएगा आगे के लिए? लेकिन कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि अब देश को बोलता प्रेसिडेंट चाहिए। देखिए, ये बोलता चाहिए कि मैंने ये सब ऐसा बातें हैं ना जिनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोदी जी तो बोलते बहुत हैं, करते क्या हैं? वो बोलते ही ज़्यादा हैं, और बोलते जब है उनके मुंह से और उनके पार्टी के मुंह से नफरत निकलता है। बात द्रौपदी मुर्मू का नहीं है, बात भाजपा का है। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला होते हुए क्या भाजपा का जो मेजोरिटेरियन जो राजनीति है कि सारे लोगों को, आदिवासियों को भी, चाहे वो अपने आप को हिंदू माने ना माने, उनको हिंदू धर्म के बतौर ही आना होगा। चाहे कोई कुछ भी भगवान को माने, सबको एक ही भगवान मानना होगा, और वो भगवान कौन होगा ये भाजपा बता के देगा। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के नाम पे जो आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन छीनने का काम भाजपा सरकार कर रही है, जो बड़े मात्रा में जो निजीकरण, वो कोल सेक्टर हो, वो जंगलों का हो, वो हमारे खदानों का हो, इसका जो निजीकरण भाजपा के सरकार रहते हुए कर रही है, कि द्रौपदी मुर्मू इन सब कुछ के खिलाफ है। क्या उड़ीसा में जो आदिवासियों का और क्रिश्चियनों का नरसंहार बजरंग दल और भाजपा के लोग किए थे, क्या ऐसा घटना इसका समर्थन द्रौपदी मुर्मू करती हैं? तो हमको लगता है कि नहीं करती, क्योंकि भाजपा से मंत्री रह चुकी है। तो इसीलिए बात द्रौपदी मुर्मू का नहीं है बात। और हाँ, बात ये भी है, अगर द्रौपदी मुर्मू होते हुए वो अगर इन सवालों के खिलाफ अपना आवाज़ उठाती तब कुछ उम्मीद होती, लेकिन उम्मीद इस संदर्भ में मुझे लग नहीं रहा है। ठीक, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सुचेता इस वक्त मौजूद थी। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही इन तमाम हालात की जिम्मेदार है, और जो लोग आज़ाद घूम रहे हैं वो सिर्फ हुकूमत की ही शय पर आज़ाद घूम रहे हैं, और जो लोग जेलों में हैं वो भी हुकूमत की शय पर ही जेलों में बंद हैं।